महिला आरक्षण तो होना चाहिए भैया, शादी करने के लिए महिला खोजते हैं तो आरक्षण में क्यों नहीं? आज हमसे कम कहाँ है वो? क्या वो देश को चलाने की काबिलियत रखती है? हाँ, बिल्कुल रखती है। क्यों? इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी वुमेन चलाई देश को ना, और बढ़िया चलाई। आयरन लेडी किसका नाम पड़ा? इंदिरा गांधी जी का। मुस्लिम महिला जो लोकसभा और विधानसभा में बहुत कम है, तो क्या उन्हें अलग से आरक्षण देना चाहिए? नहीं 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 क्यों नहीं। नहीं देना चाहिए? हाँ, बताते हैं ना। फिर पाकिस्तान कौन लेके जाएगी आपको? वही लेके जाएगी ना। हैं? घर में रह के विरोध कौन करेगी? वही करेगी। 3 तलाक हलाला जैसे कानून नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। क्या किसी मुस्लिम महिला का वोट मिलता है बीजेपी को? नहीं मिलता। देश के सर्वोपरि राष्ट्रपति होते हैं, उनको संसद में बुलाए नहीं। क्या तरीका है मोदी जी का? ये तरीका क्या है उनका? महिला को एक तरफ सम्मान दे रहे हैं, दूसरे तरफ अपमान कर रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और हम जनता की राय जानेंगे कि वो महिला आरक्षण बिल पर क्या सोचते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, जिसके बाद अब राज्यसभा में पास हो जाता है तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए था। ये आरक्षण बिल आदरणीय राजीव गांधी का सपना था। महिला आरक्षण पास होना चाहिए। शादी करने के लिए हम महिला खोजते हैं तो आरक्षण नहीं लिख खोजेंगे? बहुत बढ़िया होगा। नरेंद्र जी मोदी जी का ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक कदम। महिला आरक्षण पास करवाया। और जो भ्रष्ट पार्टी, कोई चारा चोर, यह चोर वह चोर, समूचा भ्रष्ट पार्टी का विरोध किया। क्यों? पत्नी को बनाना है मुख्यमंत्री बिहार का, बेटी को बनाना है राज्यसभा सांसद, लेकिन महिला आरक्षण बिल में आप अड़ंगा लगाते हैं। क्यों साहब, क्या हो गया? बिल्कुल आधी आबादी है वो। कौन अड़ंगा लगा रहा है? माननीय लालू यादव हैं, चारा चोर हैं, वो अड़ंगा लगाए थे, वो नहीं दिए। लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी मैडम जी का मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी का दे रहा हूँ। महिला आरक्षण तो होना चाहिए भैया, शादी करने के लिए महिला खोजते हैं तो आरक्षण में क्यों नहीं? आज हमसे कम कहाँ है वो? क्या वो देश को चलाने की काबिलियत रखती है? बिल्कुल रखती है। क्यों? इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी वुमेन चलाई देश को ना, और बढ़िया चलाई। आयरन लेडी किसका नाम पड़ा? इंदिरा गांधी जी का। बिल्कुल रखती है, काहे नहीं? जहां जाइए IAS IPS सब चला रही है ना, तो देश भी चलाएगी, उससे क्या है? आप क्या सोचते हैं, क्या महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए था? क्या महिला देश को चलाने की काबिलियत रखती है? काबिलियत रखती है, एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम। इस आरक्षण में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। क्या ओबीसी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। ये सब आपका प्रोपगंडा है, ये प्रोपगंडा है। जब 33% आ गया आरक्षण तो OBC EBC BBC सब जुड़ गए। क्या कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, क्या 2014 तक किसी OBC को प्रधानमंत्री बनाया? यही भाजपा ने एक OBC आपको प्रधानमंत्री दिया, जिसका नाम है नरेंद्र दास मोदी। नरेंद्र दामोदास मोदी कोई OBC बना? ये सब चक्कर मीडिया का प्रपंच है, और ये सब झूठा पहलुआ घुटना टेकिंग है, वो सब कुछ नहीं है। मुस्लिम महिला जो लोकसभा और विधानसभा में बहुत कम है, तो क्या उन्हें अलग से आरक्षण देना चाहिए? नहीं 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 क्यों नहीं। नहीं देना चाहिए? हाँ, बताते हैं ना। फिर पाकिस्तान कौन लेके जाएगी आपको? वही लेके जाएगी ना। हैं? घर में रह के विरोध कौन करेगी? वही करेगी। 3 तलाक हलाला जैसे कानून नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। क्या किसी मुस्लिम महिला का वोट मिलता है बीजेपी को? नहीं मिलता। क्या ये सही समय है कि इस आरक्षण बिल को पास करने का, या फिर कुछ साल और रुक जाना चाहिए था? 10 साल 20 साल उसके बाद लागू किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल सही समय है। आरक्षण हो गया, बहुत बढ़िया। राजीव गांधी का कांग्रेस का सपना बीजेपी ने साकार कर दिया, और देश मेरा आगे प्रगति के पथ पर चल पड़ा महिलाओं को लेकर। अभी गोवा है, महाराष्ट्र है, वहां 10% में महिला आपकी विधायक नहीं है। क्यों? क्यों? आप बताइए, ऐसा क्यों है? क्योंकि आरक्षण नहीं था। महिलाएं निकलने से शर्माती है। क्या दिल्ली में भी विधायक है ना, सांसद है ना, सब है ना। कम से कम महिला को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधी आबादी आपकी आवाज उठाएगी। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा है कि ये महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कोई आरक्षण बिल पास नहीं होगा, कोई लागू नहीं होगा।
आम आदमी की पार्टी के जो आतिशी जी मंत्री बने हुए हैं ना, आज के 2 महीना पहले आप दिल्ली के रहने वाले हो, मैं बिहार का रहने वाला हूँ भैया। इनके घर में 3-3 फीट पानी था, उस समय इनकी बोली बंद हो गई थी। एक भ्रष्ट पार्टी की मंत्री, खालिस्तानी समर्थक, आज मोदी जी ने कनाडा का बैन किया वीजा, पता है ना आपको भैया? अब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में आते हैं, बंद किया क्यों? एक खालिस्तान समर्थक है और जो भी मोदी जी का बढ़िया काम होगा उसकी बुराई करेगा। तो आप इस बिल को सही मानते हैं कि बिल्कुल, मिलना चाहिए? बिल्कुल। क्या ये 33% दिया जाना चाहिए था, या इसे 40% किया जाना चाहिए था, या 50% किया जाना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? अभी देखिए होता क्या है ना कि शुरू में थोड़ा सा नीचे से गाड़ी जब चलाते हैं तो गियर 1 नंबर चलता है, उसके बाद 4 नंबर चलता है। आगे होगा, देखा जाएगा। अभी 1 नंबर पर गाड़ी चल रहा है, 2 नंबर स्पीड होगा तो फिर लिमिट ठहरेगा। गाड़ी अभी जब भी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं तो गाड़ी पहले 1 नंबर, 4 नंबर पर नहीं उठती है लोड, गाड़ी बंद हो जाती है। 1 नंबर पर चला गाड़ी। कांग्रेस बोल रही है कि ये हमारा बिल है, हमने इसे शुरुआत की थी। तो बीजेपी बोल रही है कि हम इसे पास कर रहे हैं। तो आप किसे क्रेडिट देंगे? ये कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? ये क्रेडिट माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और भाजपा सरकार की, तो आप कुछ तो कांग्रेस को क्रेडिट देंगे। क्योंकि राजीव गांधी ने बिल लाया भैया, राजीव गांधी ने बिल लाया तो आपके प्रधानमंत्री 39 साल आपके प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी का सपना वो भी खत्म क्यों नहीं करवाए आप? नहीं करवाइएगा ना, क्योंकि उसमें तो स्वार्थ छुपा हुआ है आपका। अगर जो महिला आरक्षण बिल नहीं होगा, सोनिया गांधी क्या होगी बताइए? टोटल फुल्ली एंड फुल्ली क्रेडिट भाजपा एनडीए जनहित सरकार की जाती है। भारत की नई संसद में भारत की नई संसद में महिला आरक्षण बिल को पास किया गया, पहला बिल है वो, या इस और कोई सा बिल पास किया जाना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है या दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है? वन नेशन वन इलेक्शन, एक बिल और, जो एक बार चुनाव होता है भैया, आपके हिसाब से पूरे इंडिया में एक चुनाव कराने में 37.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कितने सेनाओं की जान जाती है। अब कहीं चले जाइए, झारखंड चले जाइए, एमपी चले जाइए, रतलाम चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सेनाओं की जान जाती है। बार बार इलेक्शन हो नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन एक बार ये होना चाहिए। मैं तो मांग करूंगा ये हाथ जोड़ के मोदी से, एक बार आपको कर दो। मिलना चाहिए क्यों मिलना चाहिए? भाई, मिलना चाहिए। जो 35% बोल रहे हैं उसमें ओबीसी को हटा रहे हैं, महिला पार्टी आरक्षण दे रहे हैं, और देख लीजिए जो देश के सर्वोपरि राष्ट्रपति होते हैं उनको संसद में बुलाए नहीं। क्या तरीका है मोदी जी का? ये तरीका क्या है उनका? महिला को एक तरफ सम्मान दे रहे हैं, दूसरे तरफ अपमान कर रहे हैं। सर्वोपरि पहले लेडीज सक्सेस थी तो आज भी होनी चाहिए ना, उसको लाना चाहिए बराबर। ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मुस्लिम महिला जो संसद और लोक विधानसभा में कम है, तो उन्हें भी आरक्षण नहीं दिया गया, क्या उन्हें भी आरक्षण मिलना देना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। क्या ये सही समय है कि आरक्षण को लागू किया जाए, या 10 साल 15 साल बाद लागू किया जाना चाहिए था? सही समय है, आरक्षण मिलना चाहिए। महिला को सशक्तिकरण करना चाहिए। मोदी जी करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो करेंगे ही करेंगे। इसका श्रेय आप किसे देंगे? कांग्रेस बोल रही है कि हमने इस बिल को बनाया था। बनाने से नहीं होता, पारित करने से होता है। मोदी जी ने पारित किया, कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया जिसपे मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन काम जो करेगा उसी का नाम होगा। करने से कुछ नहीं, जो लागू करेगा उसी का नाम होगा। तो कांग्रेस को कुछ आप देना चाहेंगे? कांग्रेस ने तो 70 साल देश पे राज किया, क्या किया? बर्बाद कर दिया देश को। देखिए ना आप, क्या ये सही समय है लागू करने का? 100% लागू करने का सही समय है। मिलना चाहिए, महिला आरक्षण में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये कब तक लागू हो सकता है? आप क्या सोचते हैं कि 2024 से पहले, 2026 अब में, ये या फिर? बता नहीं सकते सर कब लागू, लेकिन अब देखिए क्या होता है। आरक्षण बिल पे हमने लोगों से बात किया और सभी ने अपने अपने राय जाहिर किए। सभी लोगों ने आरक्षण बिल को सही ठहराया, बोला कि ये सही समय है आरक्षण बिल को पास करने का। इसी के साथ आप बताओ, आप आरक्षण बिल पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और बने रहें एनसीआर समाचार के साथ। हमने लोकसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल के बारे में बात किया लोगों से,
लोगों ने तरह तरह के अपने ओपिनियन दिए। क्या महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ज्यादातर लोगों ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए।